लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाइबरनेट सपोर्ट करता है पेजिनेशन। एनीवन कैन गिव मी एन एग्जांपल ऑफ पेजिनेशन? कोई बताएगा क्या होता है? आप रोज देखते हैं, आप रोज पेजिनेशन का इफेक्ट देखते हैं। यस यस यस, परफेक्ट आंसर। रिकॉल करिए, जब आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो गूगल लाखों रिजल्ट जनरेट करता है ना आपकी सर्च क्वेरी के लिए, लेकिन आपको एक बार में 10 रिजल्ट दिखाता है ना। फिर जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं या 2 पे क्लिक करते हैं तो अगले 10 आते हैं, राइट? दिस इज कॉल्ड पेजिनेशन। तो आप इमेजिन करिए, आप ई कॉमर्स की कोई वेबसाइट बना रहे हैं, यूजर ने सर्च मारा मोबाइल फोन्स, डेटाबेस से 1500 मोबाइल फोन्स की लिस्ट आई। अब ये 1500 मोबाइल फोन यूजर को कैसे दिखाएंगे? तो सोचिए, लॉजिक आपको लिखना पड़ेगा ना, अगर 10-10 के दिखाने हो। खुद सोचिए, अगर एक बार में 10 दिखाने हैं तो आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, कुछ मॉड वॉड करेंगे, कुछ इफ एल्स लगाएंगे ताकि लूप एक बार में 10 बार ही चले। वो काम हाइबरनेट आपके लिए ऑटोमेट कर देगा बाय यूजिंग पेजिनेशन। हुआ क्लियर? तो ज्यादा यूजर फ्रेंडली तरीके से आप डेटाबेस के रिजल्ट्स शो कर सकते हैं, राइट? और ये सब कुछ आपको पढ़ना है, ये सब हमारे सिलेबस का पार्ट है। पेजिनेशन भी पढ़ना है, कैशिंग भी पढ़नी है, ऑटोमेटिक डीडीएल जनरेशन भी करवाना है, सब कुछ करना है अपन को। इसलिए सारी प्रॉपर्टीज आपको इतनी डिटेल में मैं समझा रहा हूं। नहीं होता सुमित, जेडबलई में पेजिनेशन नॉर्मल टेक्निक से नहीं होता, आपको उसके लिए वेंडर का सपोर्ट लेना पड़ता है। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं हाइबरनेट में प्रॉब्लम क्या है। जहां तक प्रॉब्लम की बात है, हाइबरनेट में एक ही प्रॉब्लम है और मैं आपको रोज बताता हूं, हाइबरनेट स्लो है, राइट? स्पीड वाइज स्लो है। और होगा भी ना, जब इतने सारे काम करेगा तो कुछ तो मेमोरी लेगा, कुछ तो बाय डिफॉल्ट काम करेगा, जिसे बोलते हैं बूटस्ट्रैपिंग करना। अगले लेक्चर में आप इसका मतलब भी समझेंगे। क्या करता है हाइबरनेट? डेटाबेस से बात करने से पहले बूटस्ट्रैपिंग करता है। बूटस्ट्रैपिंग वर्ड का मतलब समझते हैं? कंप्यूटर्स में बहुत कॉमन वर्ड है। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आप मानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में लोड होता है? होता है। कौन ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो एक सॉफ्टवेयर है, वो मेमोरी में कैसे आ जाता है? बाकी सॉफ्टवेयर्स को ऑपरेटिंग सिस्टम लाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में कौन लाता है? तो बिल्कुल बेसिक है ये कंप्यूटर साइंस का। आई होप आपके कॉलेज में आपको पढ़ाया गया हो। ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लाता है बूटस्ट्रैप लोडर। कौन होता है बूटस्ट्रैप लोडर? बूटस्ट्रैप लोडर एक प्रोग्राम होता है। कहाँ रहता है? आपके हार्ड डिस्क के 0th सेक्टर में रहता है। आपके, अरे कर्नल तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है, कर्नल में कहां से रहेगा? आपके हार्ड डिस्क के 0th सेक्टर में रहता है। तभी आपने देखा है हार्ड डिस्क खराब हो जाती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी बूट नहीं होता, फिर आपको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगानी पड़ती है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल होनी चाहिए, राइट? ये वर्ड वहां से आया है, बूटस्ट्रैपिंग। तो आपका कंप्यूटर बूटस्ट्रैप का भरपूर यूज करता है। जब कंप्यूटर ऑन आप करते हैं तो हार्ड डिस्क के 0th सेक्टर में एक छोटा सा कोड होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को पुल करता है और मेमोरी में लोड करता है। और इसका सी लैंग्वेज में वायरस बनाते हैं लोग। कभी नेट पे सर्च मारिएगा बूटस्ट्रैप वायरस। सबसे खतरनाक वायरस कंप्यूटर का अगर होगा तो बूटस्ट्रैप वायरस होगा। जब कंप्यूटर बूट ही नहीं हो पाएगा तो सोचिए एंटीवायरस भी नहीं डल पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। तो वो जो बूटस्ट्रैप स्ट्रक्चर होता है उस पर आप अटैक कर सकते हैं सी लैंग्वेज के कोड के थ्रू। ऐसे हाइबरनेट कुछ बूटस्ट्रैपिंग करता है और इस बूटस्ट्रैपिंग में हाइबरनेट को समय लगता है। कुछ ऑब्जेक्ट्स इनिशियलाइज करता है, कुछ कैशेस तैयार करता है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन आपका स्मूथ हो जाए। आ रही है बात समझ? लेकिन ये जो समय हाइबरनेट लेता है ये आपके नोटिस में तब आता है जब आप बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हो। बहुत बड़ा समझ रहे हैं? हजारों रिकॉर्ड्स का कोड आप लिख रहे हो, तब जाकर आपके नोटिस में ये 5, 10 या 15 सेकंड का डिले आएगा। जो कोड्स आप लिखते हैं उनमें आपको इतना डिले नोटिस में नहीं आएगा, लेकिन जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें कहीं जाकर आपको नोटिस में आएगा कि डिले हो रहा है और हाइबरनेट थोड़ा सा टाइम ले रहा है। बट डजंट मैटर, अगर टाइम कंज्यूम करके हमारे प्रोग्राम में एफर्ट्स हमारे कम हो जाते हैं, 95% काम हमारा कम हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है हाइबरनेट को 15 सेकंड देने में। मानते हैं? कोई इशू नहीं है। और 15 सेकंड हर बार नहीं लेगा, जस्ट बूट होगा तब लेगा, उसके बाद काम फास्ट चलेगा। जब फर्स्ट टाइम होगा, क्योंकि बूटिंग एक ही बार होती है ना, बूटिंग तो एक ही बार होती है ना, कंप्यूटर तो एक ही बार आप बूट करते हैं, उसके बाद जब बंद करते हैं तभी दोबारा बूट करते हैं, राइट? इसी तरह से हाइबरनेट वो जो 10-15 सेकंड लेगा
वो फर्स्ट एग्जीक्यूशन पे लेगा। वंस द एप्लीकेशन इज अप, हाइबरनेट को ज्यादा समय नहीं लगेगा डेटाबेस से कम्युनिकेट करने में। आया समझ? हुआ क्लियर? चलिए अब थोड़ी सी नॉन टेक्निकल बात कर लेते हैं। ये भी पता होना चाहिए जो पढ़ रहे हैं वो किसने बनाया, कब आया, लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, वगैरह वगैरह। तो कब बनाया का जवाब है 2001 में बना। हाइबरनेट 2001 में लॉन्च करा गया था, राइट। ये वो टाइम था जब हम लोगों ने एससीए में जावा स्टार्ट की थी। 2001 में हम लोगों ने जावा पढ़ाना शुरू करा था, उस टाइम हाइबरनेट लॉन्च हुआ था, राइट। हाइबरनेट बनाने का क्रेडिट जिनको जाता है उनका नाम है मिस्टर गेविन किंग, राइट। उसके बाद इन्होंने हाइबरनेट दे दिया, हाइबरनेट एक कंपनी को सेल आउट कर दिया, दैट इज रेड हैट। और आज 2003 में रेड हैट ने ले लिया इसको, बिल्कुल वैसे जैसे गूगल ने एंड्रॉइड के साथ करा है। गूगल का प्रोडक्ट नहीं है ना एंड्रॉइड, क्या है? नहीं है। एंड्रॉइड इज अ प्रोडक्ट ऑफ एंडी रूबिन्स। एक बंदा है जिसका नाम है एंडी रूबिन्स, उसने एंड्रॉइड बनाया था। गूगल ने एंड्रॉइड परचेस करा, एंडी रूबिन्स को अपनी कंपनी में जॉब दी, एंडी रूबिन्स को चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बनाया एंड्रॉइड वाले डिपार्टमेंट का, और फिर एंडी रूबिन्स और उसके फ्रेंड्स की हेल्प से गूगल ने एंड्रॉइड को प्रमोट करना स्टार्ट करा। ऐसे ही रेड हैट हाइबरनेट को प्रमोट करती है, बट रेड हैट हाइबरनेट का ओरिजिनल क्रिएटर नहीं है। हाइबरनेट ओरिजिनली गेविन किंग और उनके फ्रेंड्स ने मिलकर बनाया था, साइरस टेक्नोलॉजीज नाम की एक कंपनी में बैठकर। साइरस टेक्नोलॉजीज में ये लोग काम करते थे, वहां बैठकर उन्होंने इसको डिजाइन करा। उसके बाद रेड हैट ने ले लिया, और आज की तारीख में आप इसको रेड हैट, जो जेबॉस नाम का सर्वर भी बनाती है, उस पर्टिकुलर कंपनी की साइट से करेंगे डाउनलोड, राइट। लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? लेटेस्ट स्टेबल वर्जन अभी लॉन्च हुआ है 30 अप्रैल को, और 5.4.15 है। लेकिन एक प्रीव्यू रिलीज भी आ चुका है, और वो हाइबरनेट का 6.0 वर्जन है। फर्क समझते हैं ना प्रीव्यू और स्टेबल में? फर्क समझते हैं प्रीव्यू और स्टेबल में? स्टेबल मतलब सारी एरर्स वगैरह दूर हो गई हैं और आप इसे सीधे प्रोडक्शन में, डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं। प्रीव्यू का मतलब आप डेवलपमेंट में यूज करिए, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि फाइनली ये सही परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा, अभी इसकी टेस्टिंग चल रही है। तो हम कौन सा यूज करेंगे? ऑब्वियस सी बात है 5.4.15। 6.0 नहीं कर सकते क्योंकि रिस्क है उसमें, क्योंकि उसकी अभी टेस्टिंग चल रही है, ठीक है। 5.4.15 की जगह 5.4.10 भी चलेगा। बहुत ज्यादा चेंज 5.4.15 और 10 में नहीं है, राइट। आया समझ? हुआ क्लियर? तो ये हाइबरनेट की हिस्ट्री। ऑफिशियल साइट hibernate.org है। org एक्सटेंशन का मतलब समझते हैं? org मतलब नॉन कमर्शियल साइट है। जैसे अगर आप पाइथन के बारे में जानते हो, पाइथन का भी एक्सटेंशन org है, psf.org। ऐसे हाइबरनेट का भी org है। जावा का org है? नहीं, जावा का एक्सटेंशन .com है, जहां से जावा आप डाउनलोड करते हैं। तो जावा कमर्शियल है, हाइबरनेट नॉन कमर्शियल है, इसलिए वेबसाइट का एक्सटेंशन .org आपको मिलेगा। क्लियर? अब ये भी पता होना चाहिए अगर हाइबरनेट नहीं पढ़ते तो फिर क्या पढ़ते? अगर कोई कहता बिना हाइबरनेट के ORM कैसे होगा, तो ये सब हाइबरनेट के नाती रिश्तेदार हैं। आप ये भी कह सकते हैं ये हाइबरनेट के कॉम्पिटिटर्स हैं, राइट। कौन कौन है? iBetis है, टॉप लिंक है, एक्लिप्स लिंक है, OJB है, राइट। OJB भी एक टेक्नोलॉजी है जो अपेचे ने बनाई है। और सबसे ज्यादा यूज जो हाइबरनेट की जगह पर मार्केट में आपको मिलेंगे वो 3 मिलेंगे। तीनों स्प्रिंग के अंदर आप देखेंगे। वन इज स्प्रिंग JDBC, अनदर वन इज स्प्रिंग ORM, थर्ड वन इज स्प्रिंग डेटा। सबसे पॉपुलर स्प्रिंग डेटा। स्प्रिंग JDBC क्या करता है? वो JDBC यूज करके कनेक्टिविटी देता है। स्प्रिंग ORM क्या करता है? वो हाइबरनेट जैसे फ्रेमवर्क्स यूज करके कनेक्टिविटी देता है। स्प्रिंग डेटा क्या करता है? वो दोनों का आपको एक मिक्स देता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ कोडिंग, हाइबरनेट से भी कम कोडिंग लिखकर आपको डेटाबेस से कम्युनिकेट कराता है। आपने सुना हाइबरनेट में बूटस्ट्रैपिंग होती है? बोला मैंने अभी एक वर्ड, जो आप देखेंगे एक्चुअल में क्या होती है जब कोड लिखेंगे, वो बूटस्ट्रैपिंग आपके लिए स्प्रिंग खुद कर देता है। आ रहा है समझ? तो स्प्रिंग इज मच मच बेटर अगर स्पीड चाहिए, बट जैसा मैंने कहा आप डायरेक्टली स्प्रिंग को समझ नहीं सकते। अगर आपको स्प्रिंग के पोटेंशियल समझने हैं तो आपको हाइबरनेट सीखना पड़ेगा। जैसे अगर किसी को JDBC बिल्कुल नहीं आता है, ABCD भी नहीं आती है, तो आप मानते हैं लेक्चर सब उसके सर के ऊपर से निकल रहा होगा? अगर JDBC का J भी नहीं पता तो कुछ नहीं पता चल रहा होगा चल क्या रहा है क्लास में, क्या बातचीत हो रही है, क्या कह रहे हैं सर, कैसे डेटा पुल हो रहा है, कौन डेटाबेस, कौन टेबल। तो जैसे हाइबरनेट पढ़ने के लिए JDBC के बेसिक्स पता होने चाहिए, ऐसे स्प्रिंग की तरफ जाने के लिए, डेटाबेस इंटरैक्शन के लिए हाइबरनेट पता होना चाहिए। दैट इज द रीजन वी आर लर्निंग हाइबरनेट बिफोर गोइंग फॉर स्प्रिंग।
हुआ क्लियर? आगे बढ़ूं? चलिए, अब ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना कि हाइबरनेट पढ़ना क्यों जरूरी है। ठीक है, फिर भी सुन लीजिए, इतनी सारी बातें इतने दिन हो गई हैं, फिर भी कई बार मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, तो एक बार मैं ऑफिशियली आपको बता दूं हाइबरनेट पढ़ना क्यों जरूरी है, फ्रेमवर्क पढ़ना क्यों जरूरी है। आप मानते हैं आज भी जावा मार्केट में टॉप 5 में? ये देखिए आपके सामने 2 साल पुरानी रैंकिंग है, ये बता रही है जावा नंबर 1 है। 2020 की रैंकिंग आपको दिखाता हूं, 2020 में भी जावा इस समय, ये टीओबी बहुत रेप्यूटेड फर्म है जो रैंकिंग्स देती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, और टीओबी का कहना है जावा अभी भी 2020 में नंबर 1 पे है। सबसे ज्यादा प्रोग्रेस पाइथन कर रही है, सबसे ज्यादा सर्च पाइथन पे हो रही है, सबसे ज्यादा लोग पाइथन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन मार्केट में प्रोजेक्ट्स अगर देखे जाएं, तो गिटहब पे रिपोजिटरी अगर देखी जाए, तो अभी भी सबसे ज्यादा आपको जावा की मिलती है। राइट? तो ये कंप्लीट है, जावा अभी भी डोमिनेंट लैंग्वेज बनी हुई है जहां तक एंटरप्राइज एप्लीकेशन, बैंकिंग लेवल की एप्लीकेशन या बड़े प्रोजेक्ट्स को बनाने की बात है। अब अगर आप जावा पे अपना कैरियर देखते हैं, तो मैंने आपसे कहा था आपको डेफिनेटली फ्रेमवर्क की तरफ जाना चाहिए। कोई कंपनी आपसे कोर या जावा के बेसिक्स यूज करके प्रोजेक्ट्स डेवलप नहीं कराएगी। हर कंपनी चाहेगी आप कोई फ्रेमवर्क जानते हो, आप किसी फ्रेमवर्क पे काम करना जानते हो, ताकि आप बिजनेस लॉजिक पे ज्यादा फोकस कर पाए और आपका ध्यान उन फालतू के कामों पे, इंफ्रास्ट्रक्चर कोड पे ना रहे जिसके बिना भी काम चल जाता है। जैसे जेडीबीसी में बैठकर ड्राइवर का पाथ ही सेट करते रहो, कनेक्शन का यूआरएल ही सेट करते रहो, आधा टाइम तो उसी में चला जाता है कि नहीं? राइट? ये सब बोलते हैं फालतू का बॉयलर प्लेट कोड जो आपको लिखना पड़ता है। वो सारी चीजें आपके लिए फ्रेमवर्क्स कम कर देते हैं। तो अगर आप एज अ प्रोफेशनल जाना चाहते हैं मार्केट में, तो फ्रेमवर्क आपके पास होना चाहिए। और जैसा मैंने कहा, हाइबरनेट सेकंड मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क है आफ्टर स्प्रिंग। सब कुछ नहीं करता, लेकिन जो करता है वो बेस्ट तरीके से करता है। ये बात समझ आ रही है? सब कुछ नहीं करता, लेकिन जो करता है वो बेस्ट तरीके से करता है। और स्प्रिंग सब कुछ करता है। याद करिए लास्ट लेक्चर, स्प्रिंग आपके एप्लीकेशन के तीनों लेयर पे रह सकता है। हाँ, स्प्रिंग में प्रेजेंटेशन लेयर भी बनाई जा सकती है, बिजनेस लॉजिक भी लिखे जा सकते हैं, डेटाबेस से इंटरैक्ट भी करा जा सकता है। तो स्प्रिंग तो फ्रेमवर्क ऑफ फ्रेमवर्क है, लेकिन डेटाबेस से इंटरैक्ट करने वाला पार्ट हाइबरनेट के थ्रू भी अगर आप लिखें, तो आपको एफिशिएंसी उतनी ही मिलती है। हुआ क्लियर? ये सारे लिंक्स हैं, स्लाइड में आपसे शेयर कर ही लूंगा, आप आराम से इन लिंक्स पे जाकर देख सकते हैं इनके बारे में क्या आर्टिकल्स कह रहे हैं, क्या कंपनीज कह रही है रिगार्डिंग दीज फ्रेमवर्क्स। Why Java is number 1 even if coding is easy in Python? Gaurav, there are lot many reasons for selecting a language. Security में Java number 1 है, right? Java ज्यादा efficient तरीके से मेमोरी को हैंडल करती है as compared to Python. बहुत सारी चीजें हैं। Java का डेटाबेस बहुत बढ़िया है। आप Python में पढ़ा है आपने डेटाबेस प्रोग्रामिंग? Python की जो डेटाबेस प्रोग्रामिंग है ना, वो पुअरेस्ट मानी गई है। इंडस्ट्री मानती है इससे घटिया तरीके से डेटाबेस से बात कोई नहीं कर सकता जितने बेकार तरीके से पाइथन डेटाबेस से बात करती है। इट्स वेरी बैड। कभी चेक करिएगा, नेट पे डालिएगा पाइथन डेटाबेस कनेक्टिविटी वर्सेस जेडीबीसी, ड्रॉबैक ही ड्रॉबैक दिखेंगे आपको पाइथन में। जैंगो अलग है, जैंगो अलग है हिमांशु, जैंगो ओआरएम देता है। मैं कोर पाइथन की बात कर रहा हूं, मैं जैंगो की बात नहीं कर रहा हूं। जैंगो तो इंप्रूवमेंट है उसका, मैं कोर पाइथन की बात कर रहा हूं। राइट? नहीं, उस पर कोई प्रोजेक्ट बनाना वेस्ट नहीं है निखिल। हर लैंग्वेज की अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है। आप कैसे कह सकते हो कि आप एक ही फीचर के बेस पर लैंग्वेज को चूज करोगे? आप बताओ मुझे, क्या डेटाबेस के अलावा और चीजें नहीं है आपके प्रोजेक्ट में? क्या आपको नहीं लगता आपको अपने प्रोजेक्ट में हो सकता है डेटा को एनालाइज करना पड़े? क्या डेटा एनालिसिस में पाइथन बेटर नहीं होगी जावा से? लाइब्रेरीज पाइथन की बेटर नहीं होंगी क्या? होंगी ना। तो ऐसे नहीं चूज करते आप, अभी लैंग्वेज पढ़ो। ऐसे नहीं कह सकते आप कि जावा। एक बात मुझे कॉमन सेंस की बताओ यार, कैसा सवाल अपन फालतू के डिस्कशन में लगे हैं। अगर जावा बेस्ट होती, अगर पाइथन बेस्ट होती, तो हर कंपनी जावा नहीं यूज करती क्या? पूरी फॉर्च्यून 500 कंपनीज जावा पे काम नहीं करती क्या? आप इंदौर में जाकर देखो, आपको पीएचपी पे काम करती हुई मिलेंगी कंपनीज। देख लो, अभी जाकर आप जॉब साइट सर्च करो, आपको पीएचपी पे वैकेंसीज मिलेंगी। हर लैंग्वेज का अपना डोमेन है, और मैं फिर कहता हूं वो प्रोजेक्ट देखकर डिसाइड होता है कि आप टेक्नोलॉजी या लैंग्वेज कौन सी यूज करोगे। आ रही है बात समझ? और वो आप अभी नहीं डिसाइड कर सकते हो। पता है उसको डिसाइड करने में कितने साल लगेंगे? जब आप आर्किटेक्ट लेवल पे पहुंचोगे। अभी आप क्या हो? अभी आप डेवलपर हो। फिर आप क्या बनोगे कुछ साल बाद? कुछ साल बाद आप डिजाइनर बनोगे, एप्लीकेशंस डिजाइन करोगे। दिमाग इतना तेज होगा,
कि आप बता दोगे देखकर कि इनहेरिटेंस लगना है कि कॉम्पोजिशन लगना है, एक्सेप्शन चेक्ड होगी कि अनचेक्ड होगी, इतना एक्सपर्टीज आपको आ जाएगा। और फिर आप आर्किटेक्ट लेवल पे चले जाओगे। आर्किटेक्ट लेवल समझते हो? सर्वर्स बनाने लग जाओगे आप, आपके खुद के हाथ के सर्वर्स बनेंगे। तब जाकर ये इनसाइट आपके दिमाग में आएगा, तब इतना विजन बढ़ेगा कि आप समझ पाए लैंग्वेज कौन सी लेनी है ना। तो घर वाले बोलते हैं ना, बड़ों की बातों में बच्चे नहीं बोलते हैं, ये बड़ों की बातें कि लैंग्वेज कौन सी लेनी है। अभी आप बच्चे हैं, अभी आप लैंग्वेज पढ़िए, मत सोचिए कि मैं कौन सी लैंग्वेज पे जाऊं। कौन पूछ रहा है आपसे? आप बताओ, क्या बहुत एक्सपीरियंस हो गया है आपको इंडस्ट्री का? 5 साल इंडस्ट्री में काम कर लिया है क्या आपने? जो आपसे पूछ लेंगे जावा पे कितना हाथ सेट है, पाइथन पे कितना हाथ सेट है। आप तो जो पढ़ सकते हो पढ़ो, क्योंकि यू नेवर नो एज अ फ्रेशर आपको क्या उठा के दे देंगे वो कंपनी में। आप पता चल रहे हो जावा पाइथन पढ़ के जा रहे हो, वहां वो दे देंगे आपको पीएचपी। कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आप अपना बेस इतना अच्छा करो कि जितनी पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं वो आपके बैग में हो, आपको आती हो, ताकि कोई दिक्कत ना जाए ट्रांजिट करने में। अब समझ आया? अब ये सवाल नहीं पूछना, ठीक है? यही है कि मम्मी अच्छी है कि पापा? अरे भाई दोनों अच्छे हैं, दोनों का प्यार चाहिए, दोनों का सपोर्ट चाहिए। यस और नो? राइट। चलिए बढ़े आगे। अब ये आपके लिए वैकेंसीज की लिस्ट आप चेक करिए। ये स्क्रीनशॉट्स हैं जॉब साइट्स के, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने इसमें रखे हैं। खुद आप भी सर्च कर सकते हैं। नोटिस करिए जॉब मार्केट कितना बदला है। 0 साल का एक्सपीरियंस भी अगर आपको है तो भी कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि आपके पास हाइबरनेट स्प्रिंग की नॉलेज होनी चाहिए। और मैं ज्यादा दूर क्यों जाऊं, मैं आपको एससीए को जो मेल मिली है वो दिखाता हूं मैं आपको। हमारे पास सॉफ्टवेयर कंपनी से मेल आती है कि आप लोग जावा पे बच्चों को ट्रेन करते हैं, हमें इस प्रोफाइल के जावा फ्रेशर्स चाहिए। देखिए मैं आपको एक कंपनी की मेल पढ़ा रहा हूं, पढ़िए आप। कंपनी का नाम है पैराडिस टेक्नोलॉजीज, यूएसए बेस्ड कंपनी है। इन्होंने हमें मेल भेजा था, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हम सर्व नहीं कर पाए, क्योंकि जिस वक्त मेल आया उस वक्त बैच नहीं था हाइबरनेट का, कोई बैच खत्म हो चुका था, काफी टाइम हो चुका था, डेटा था नहीं हमारे पास। देखिए मैंने हाईलाइट करा हुआ है, वो स्पेशली डिमांड कर रही है कंपनी स्प्रिंग एंड हाइबरनेट फॉर 0 ईयर एक्सपीरियंस स्टूडेंट। और ऐसे भी आप मान सकते हैं हमारे पास कंपनी आएगी तो फ्रेशर के लिए ही आएगी। तो जब कंपनीज इंस्टीट्यूट्स को अप्रोच कर रही हैं आजकल, इसलिए कि उन्हें लोग नहीं मिल रहे हैं, अच्छे बंदे नहीं मिल रहे हैं टेक्नोलॉजीज पे काम करने के लिए। तो नोटिस करिए एज अ फ्रेशर भी कंपनीज कह रही हैं यू शुड हैव गुड कमांड ऑन स्प्रिंग, हाइबरनेट एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स। कहीं आपको जावा का जीवाई दिख रहा है? इस पूरी मेल में पढ़िए, कहीं दिख रहा है स्विंग आना चाहिए, एपलेट आना चाहिए? कुछ नहीं कह रही है। प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मैविन पढ़ेंगे अपन, मैविन पढ़ेंगे अपन शाहजेब। मैविन एक टूल है जो आपके लिए डिपेंडेंसीज मैनेज करता है, वो पढ़ेंगे अपन, ठीक है? आया समझ? तो आप 2 सवाल बिल्कुल नहीं पूछना, हाइबरनेट जरूरी क्यों है और जावा अच्छी के पाइथन, दोनों के जवाब मैंने दे दिए, राइट। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आइए परसों, परसों और टेक्निकल डिस्कशन होगा। क्या पढ़ेंगे परसों बताइए? XML, हाइबरनेट के अंदर काम कैसे करते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं, कौन कौन सी फाइल्स बनती हैं, और उसमें 2 सबसे इंपॉर्टेंट फाइल XML फाइल्स। यस यस यस, बिल्कुल एट द एंड ऑफ द कोर्स। हरीश 40 लेक्चर्स मैंने कैलकुलेट करा है, अराउंड 40 to 45, मिनिमम 40, मैक्स 45। फाइन। pom.xml मैविन में बनेगी, मैविन में बनेगी न नमन, मैविन की फाइल है ये, राइट।